हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अल्फा डिके एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. So the first question is on alpha decay and the question is a nuclei having mass number 240 decays by alpha emission to the ground state of its daughter nucleus. The ratio of kinetic energy of alpha particle and Q value of the reaction is, and the options are given 1 by 60, 55 divided by 57, 57 divided by 60 and 59 divided by 60. तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक न्यूक्लियई है जिसका मास नंबर क्या है 240, वो डिके हो रहा है बाय अल्फा एमिशन टू इट्स ग्राउंड स्टेट. ठीक है, and we have to find the ratio of kinetic energy of emitted alpha particle and the Q value of the reaction. So let's see the solution. Okay, let's see first what is alpha decay reaction. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब अल्फा डिके होता है तो वो रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं. सो सपोज कर लीजिए हमारे पास एक न्यूक्लियई है दैट इज रिप्रेजेंटेड विद एक्स जेड ए. ठीक है, सो इसमें से क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है. हमें पता है कि जो अल्फा पार्टिकल है दैट आर हीलियम न्यूक्लियाई. जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं. तो अगर एक्स में से हीलियम न्यूक्लियाई बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास अब जो डॉटर न्यूक्लियस बचेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा Z-2 एंड मास नंबर कितना होगा A-4 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड चार्ज नंबर. ओके, so now what is the Q value of the reaction? Q value of the reaction is also called alpha disintegration energy released in disintegration process. ओके, सो नॉर्मल अगर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो हम उसकी फाइंड कर लेंगे Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन. बट इस केस में जहाँ पे अल्फा डिके हो रहा है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी एंड वी नो हाउ टू कैलकुलेट द Q वैल्यू. Q वैल्यू इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, अगर आप मास की टर्म्स में कैलकुलेट करोगे देन इट विल बी मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इनटू C स्क्वायर. ऑब्वियसली मास विल बी गिवन इन AMU. हमें पता है कि अगर AMU में गिवन है तो हमें इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज करना है. ओके, बट अगर Q वैल्यू आपको एनर्जीज की टर्म में दी गई हो, ठीक है, लाइक कि आपको पेरेंट न्यूक्लिय की एनर्जी दी हो या डॉटर न्यूक्लियर की एनर्जी दी हो या हीलियम पार्टिकल जो भी एमिटेड पार्टिकल है उसकी एनर्जी दी हो, देन द Q वैल्यू विल बी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. ओके, सो मास की टर्म में जब भी हम Q वैल्यू लिखेंगे इट इज द मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स. सो वंस मोर हम देख लेते हैं कि लेट टी अल्फा डिनोट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. इस क्वेश्चन में सपोज कर लेते हैं कि जो टी अल्फा है दैट डिनोट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल. ओके, सो नाउ वी विल राइट द रिलेशन बिटवीन द Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड द रिलेशन इज गिवन बाय टी अल्फा इज इक्वल टू Q अल्फा 1-4 divided by A, where A is the mass number of the parent nuclei. A क्या होगा, mass number of parent nuclei. पेरेंट का यूज करना है हमें, यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई का मास नंबर यूज नहीं करना. ओके, सो हमारे पास जो उन्होंने क्वेश्चन में न्यूक्लियस दिया है उसका मास नंबर कितना है 240 और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन. सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द रेशो टी अल्फा डिवाइडेड बाय Q अल्फा विल बी इक्वल टू 1-4 बाय A. सो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A ओनली एंड देन सॉल्व इट. ठीक है, सो A इज गिवन 240. सो ये जाएगा 240 -4 डिवाइडेड बाय 240 इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाय 240 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 59 डिवाइडेड बाय 60 एंड दैट इज द ऑप्शन D. सो द राइट आंसर इज 59 डिवाइडेड बाय 60. So if we have to calculate either the Q value of the alpha decay reaction or the kinetic energy of emitted alpha particle, we will use only this relation to calculate the values. Okay, so let's see the second question. So the next question is
कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, हमें न्यूक्लियर रिएक्शन दी हुई है N14 N अल्फा B11 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो इसका सोल्यूशन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है। सो व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? इट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इंसिडेंट पार्टिकल टू स्टार्ट द न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्शन है हमारे पास x प्लस एक्स अप्रोचेज टू y प्लस वाई, वेयर कैपिटल X इज टारगेट न्यूक्लियाई, और वो हमेशा हम अज्यूम करते हैं कि वो किस पे होता है, एट रेस्ट। सेकंड स्मॉल एक्स इज इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, तो हम यही फाइंड कर रहे हैं कि इस इंसिडेंट पार्टिकल x को कितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी करने के लिए। सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। कैपिटल Y इज डॉटर न्यूक्लियाई, जो हमारे पास न्यू न्यूक्लियाई बनेगा, एंड स्मॉल y इज द आउटगोइंग पार्टिकल, जो हमारे पास पार्टिकल बाहर निकलेगा। ठीक है, इस रिएक्शन में देखिए क्या होगा कि जो N14 है दैट इज X, मीन्स ये होगा टारगेट न्यूक्लियर। हमें पता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम करते हैं कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है। सो दिस इज द वे टू डिनोट अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच दिस टर्म N रिप्रेजेंट्स द टारगेट न्यूक्लियाई, स्मॉल n रिप्रेजेंट न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है। तो सबसे पहले वाला जो होता है दैट रिप्रेजेंट इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, B11 रिप्रेजेंट डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा रिप्रेजेंट्स द आउटगोइंग पार्टिकल। ओके, सो अगर हम इसके लिए रिएक्शन लिखेंगे तो वो रिएक्शन कैसे होगी? सो द रिएक्शन विल बी रिटन एज N14 प्लस N। इंसिडेंट पार्टिकल कौन सा होगा यहाँ पे? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का हमें पता है चार्ज नंबर कितना होता है, 0, और मास नंबर कितना होता है, 1। डॉटर न्यूक्लियाई होगा B11 एंड आउटगोइंग पार्टिकल होगा हीलियम-2 4, और हमें ये चारों के मासेस गिवन है, नाइट्रोजन का, न्यूट्रॉन का, बोरॉन का एंड अल्फा पार्टिकल का। देन हाउ टू कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड एनर्जी? द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इज EX। एक्स मीन्स की जो इंसिडेंट पार्टिकल की थ्रेशोल्ड एनर्जी हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, TH4 थ्रेशोल्ड। ओके, सो इट इज इक्वल टू -Q MY प्लस M कैपिटल Y, मीन्स ऊपर क्या हमें लिखना है कि दोनों जो प्रोडक्ट हैं उनका मास डिवाइडेड बाय प्लस ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्लस ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। यहाँ पे हमें ध्यान दीजिए किसका मास माइनस करना है, सिर्फ x मीन्स इंसिडेंट पार्टिकल का मास माइनस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हम पहले यहाँ पे क्या है कि x है, जो कैपिटल X है वो क्या लेते हैं हम, एट रेस्ट पे लेते हैं। ठीक है, तो उसकी एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। सो मास हमारे पास कितना आएगा, ओनली mx। So to solve this question means in this question if we want to find the threshold energy then we will use this formula. So let's substitute the values। हमारे पास सभी values हैं। अगर एक्स वाई की टर्म में डिनोट करना है तो एक्स वाई की टर्म में अगर हम डिनोट करेंगे तो n हमारा हो जाएगा x। ठीक है, न्यूट्रॉन हो जाएगा स्मॉल x, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल Y, और हीलियम हो जाएगा हमारा स्मॉल y। So before calculating the threshold energy, we have to calculate the Q value of the reaction, and as mentioned earlier, जैसे मैंने पहले ही mention किया है कि how to calculate the Q value. Q value is mass of reactants minus mass of products into C square. So firstly, let's calculate the Q value. So the Q value will be equal to mass of reactants minus mass of products into C square. सो वी हैव ऑल द वैल्यूज़, हमारे पास सभी वैल्यूज़ गिवन है। वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ हेयर एंड सॉल्व इट, एंड वी विल गेट, उसके बाद हमें मिल जाएगा ये वाली वैल्यू। ठीक है, एंड वी नो दैट कि ये मास अगर AMU में दिए हो तो डायरेक्टली हम 931 से मल्टीप्लाई करेंगे उस वैल्यू को, एंड वी विल गेट द एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी और Q वैल्यू डायरेक्टली इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन में भी हमें दिया हुआ था कि जो एनर्जी आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी फाइंड करनी है दैट शुड बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए Q वैल्यू हमारे पास निकल गई। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी था यहाँ पे -Q, Q की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे,
ठीक है। एंड और ये फॉर्मूला था जिसको मैंने इन टर्म्स ऑफ हमारी जो न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन रिएक्शन है उसकी टर्म में लिख दिया। अगेन व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ एम अल्फा, एम बी एंड एम एन इन दिस इक्वेशन एंड मल्टीप्लाइड इट विद 0.14 and you will get the answer 0.15 and the energy will be in mega electron volt. So this is the answer, okay, and this is the way how to calculate the threshold energy. सो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। व्हेन एवर टू फाइंड द, अगर आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी गिवन हो देन यू कैन फाइंड द क्यू वैल्यू। अगर क्यू वैल्यू आपको गिवन है देन यू कैन फाइंड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर क्यू वैल्यू नहीं भी दी हुई देन वी कैन फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग द रिएक्शन एंड बाय यूजिंग द वैल्यूज। एंड वन थिंग मोर कि आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन ये दोनों वैल्यूज आप रिमेंबर करके रखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू गिवन नहीं होती, तो फिर वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब इनकी वैल्यू कौन सी यूज़ करें, कैसी यूज़ करें। तो आप ये वाली वैल्यू जैसे मास ऑफ न्यूट्रॉन्स की है, सेम मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू भी AMU में लर्न करके रखिएगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो का कंटेंट और इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अब पार्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।